हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा लगा आपको? पहला लेक्चर बहुत पसंद आया। अच्छा फीडबैक मुझे मिला है उसका। तो हम इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और आज हम ज़रा देखेंगे कि थोड़ी बेसिक बातें हैं। अभी बेसिक स्टफ ही हम कवर कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ एसईओ, और एसईओ है क्या, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली आज हम इसको डिफाइन करेंगे। मैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स नहीं बना रहा, मुझे काफ़ी टाइम लगता है, मुझे इजी लगता है नोट पैड पे। तो आइंदा भी आपको ज़्यादातर नोट पैड का, ये नोट पैड का एक ये भी फ़ायदा है कि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे उसके नीचे ही, वीडियो के नीचे ही। तो नेक्स्ट टाइम जो आपको जो वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सादा सी बेसिक सी बातें करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ है क्या, ये ठीक है। एसईओ इज बेसिकली a set of white hat best practices that webmasters and web content producer follow to help them achieve a better ranking in search engine results। ये नेट से ही है, ये डेफिनेशन ली है कोई। इसका मतलब ये है कि आप वाइट हैट जो है ना, सेट ऑफ वाइट हैट, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं इन सर्च इंजन में, ठीक है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है। इनफैक्ट जो सर्च इंजन जो है ना, ये एक इंडेक्स लाइब्रेरी के तौर पे काम करता है। बेसिक्स मकसद तो इसका यही है कि आप कोई क्यूरी पुट करें तो उसके अगेंस्ट ये रिजल्ट लेके आए। मैंने अभी ये क्यूरी पुट की है एसईओ डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट वो कुछ रिजल्ट्स लेके आया। एक तो ये इधर से आया और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स लाइब्रेरी के जो नंबर 1 इंडेक्स पे रिजल्ट्स पड़ा हुआ है वो है विकिपीडिया यूआरएल। ये विकिपीडिया का यूआरएल है। नेक्स्ट जो है वो वेबोपीडिया का है। फिर सर्च इंजन लैंड है। फिर व्हाट इज लाइक, अब आगे रिजल्ट्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्च इंजन अपनी इंडेक्स जो है ना, जो उसके इंडेक्स है यूआरएल्स का, उनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट होता है वो निकाल के सामने लाता है आपके लिए। सो सर्च इंजन प्रोवाइड्स against your query सो मकसद ये है कि सर्च इंजन बेसिकली आपको जो क्यूरीज हैं उसके अगेंस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ रेलिवेंस। तो हम जब सर्च इंजन के इस वर्क को जानते हैं कि वो रेलिवेंट रिजल्ट्स दे रहा है हमारे क्यूरी के अगेंस्ट, तो हम फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज हम किस चीज़ को करते हैं? हम ऑप्टिमाइज अपने यूआरएल को इस तरह करते हैं कि उसका कंटेंट, उसके बैकलिंक्स और उसका जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर एसईओ जो भी हम जिसको हम कहते हैं, हम जो उसके लिए करते हैं वो सारा इस तरीके से किया जाए कि वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए और उस इंडेक्स लाइब्रेरी में सबसे ऊपर आ जाए, या पेज 1 पे आ जाए, जिसे हम कहते हैं पेज 1 से हमारा ये होता है कि टॉप 10 रिजल्ट्स में आ जाए। सो इस वजह से ये सारा खेल हमारा बेसिकली
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये सारा खेल सर्च इंजन की उस इंडेक्स लाइब्रेरी में सबसे बेहतरीन जगह पे आने के लिए होता है। अब हम सर्च इंजन से क्या मुराद क्या ले रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो वो सारा गूगल की बात हो रही होती है। मेरा ख्याल है कि हार्डली ही याहू और बिंग सर्च इंजन से रिलेटेड काम कर रहा होगा, लेकिन बात यह है कि दोनों की हर सर्च इंजन की एसईओ डिफरेंट होती है। हर सर्च इंजन की अपनी एसईओ टर्म्स एंड क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं, जिनको हर एसईओ एक्सपर्ट को, हर ब्लॉगर को, हर वेब मास्टर को बेसिकली फॉलो करना पड़ता है ताकि उसकी रैंकिंग अप अच्छी हो सके और साइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल और विकिपीडिया पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो क्या कोई एसईओ की टाइप्स भी होती हैं? आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो इसकी कोई टाइप्स भी हैं। जी लें जी, नज़ेन में सोचें तो आपका पहला नाम आएगा वाइट हैट एसईओ, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। सेकंड है ब्लैक हैट एसईओ, थर्ड है ग्रे हैट एसईओ, ये नॉर्मली आता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये एसईओ की टाइप्स ही नहीं हैं। मेरे नज़दीक एसईओ की दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, दूसरी ऑफ पेज एसईओ। इनके अलावा कोई एसईओ की टाइप नहीं है। एक तीसरी टाइप है जो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ से इमर्ज हो रही है और ऑन पेज एसईओ को मिक्स करके सोशल एसईओ कहलाती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि सोशल ऑन पेज एसईओ बेसिक ऑन पेज एसईओ बेसिकली आपकी टोटली जो साइट स्टैट डिटेल्स है, साइट के ऊपर जो हम एसईओ करते हैं उसको कवर करती है। और ऑफ पेज एसईओ है वो बेसिकली बैकलिंकिंग को और जो इंडेक्सिंग रैंक जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोकस होता है। सोशल एसईओ ये होता है कि आप अपनी साइट को बगैर कोई बैकलिंक बनाएं, सिर्फ सोशल बैकलिंक से रैंक करें। कैसे होता है वो हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये हो रहा है आज। ये एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, लोग इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन स्टिल सोशल एसईओ नॉर्मली a part of still a part of off-page SEO। एक और SEO जिसको हम कहते हैं लोकल SEO। अच्छा, मैं टाइप सिर्फ दो ही बता रहा हूँ, ये इन टाइप की सबसेट्स हैं। ऑफ पेज SEO के मैं सबसेट कहता हूँ। ये लोकल SEO बेसिकली ये होता है कि व्हेन यू रैंक्ड फॉर ए लोकल क्लाइंट। अब नॉर्मली जो लोकल क्लाइंट से मुराद ये होता है कि अगर कोई बंदा है, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो या कराची के रहने वाले हैं, फर्ज करें लाहौर से कोई बिजनेसमैन आता है, वो कहता है जी मेरी जो साइट है ना वो सिर्फ लाहौर के एरिया में टॉप पर आ जाए, कि गूगल में गूगल डॉट फर्ज करें google.com.lahore हो और कोई लाहौरी बंदा आए, वो सर्च करे और ऊपर सर्च कर रहा हो कि बेस्ट स्पोर्ट्स इन लाहौर, बेस्ट स्पोर्ट्स शॉप इन लाहौर, तो आगे लाहौरी स्पोर्ट्स वालों का जो आपका क्लाइंट है उसकी साइट नंबर 1 पर आ जाए, तो नॉर्मली इस तरह की जब हम एसईओ करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल एसईओ। ये बेसिकली होता है कि आप लोकलाइजेशन पे चेक करते हैं और लोकलाइजेशन से मुराद जो आपकी मतलब कि लोकेलिटी है उसी के हिसाब से रैंकिंग करते हैं। आप कहेंगे हम मैं कैसे लोकल एसईओ कर सकता हूँ? जी आप नहीं कर रहे होते, बेसिकली आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं जो क्लाइंट लोकल होता है। अब एक क्लाइंट है वो आर्किटेक्ट है न्यूयॉर्क में, तो आप उसको रैंक कर देते हो आर्किटेक्ट, बेस्ट आर्किटेक्ट इन न्यूयॉर्क, तो बेसिकली आपने वो लोकल एसईओ की है। अब लोकल एसईओ में कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट आते हैं, उनमें चले वो हम आगे किसी वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया है मुझे इसका। दीज आर बेसिकली सबसेट्स हैं, सोशल एसईओ, लोकल एसईओ। अब जो चीज़ हम कहलाती है ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ, बेसिकली वो एसईओ के टाइप्स नहीं हैं।
मैं फिर कहूँगा कि वो एसईओ की जो कह मेन टाइप्स नहीं है। अब हम सारी उम्र उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। बेसिकली वो लिंक स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं ना, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब वो लिंक स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि जब ऑन पेज एसईओ आप कर रहे हैं तो जो भी आपने काम किया ऑन पेज कर वाइट हैट एसईओ कर रहे हैं, जो भी आप लिंक्स बना रहे हैं, तो आया वो आप मैनुअल काम कर रहे हैं जिसको हम वाइट हैट एसईओ नॉर्मली कहते हैं। मैनुअल से मुराद के वर्डप्रेस की लिंक बनाना है, वर्डप्रेस से आपने तो वर्डप्रेस में खुद मैनुअली लॉगिन हो, मैनुअली अकाउंट क्रिएट करें, फिर लॉगिन हो, फिर अपना लिंक क्रिएट करें आर्टिकल डाल के, दैट इज कॉल्ड वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है कि कोई टूल मिल जाता है आपको, एसईओ न्यूकैक्स है या जीएसए एससीआर है, या कह लें कि कोई भी मिल जाए जो जिसमें आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें और वो साइट में लॉगिन भी हो, अकाउंट भी बनाए और आपका आर्टिकल पोस्ट करके आपका लिंक वापस दे दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी ब्लैक हैट एसईओ। अच्छा, ये तो हो गया। तो ग्रे हैट क्या हो गई? ग्रे हैट इन टर्म्स के काम आप बेसिकली वाइट हैट वाला कर रहे होते हैं, मैनुअल हो रहा होता है सब कुछ, लेकिन जो स्ट्रेटजीज या फंडामेंटल यूज हो रहे होते हैं वो ब्लैक हैट बेसिकली यूज होती है स्पीड रैंकिंग के लिए, जल्दी रैंकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। ब्लास्ट चीज़ों को, आपकी साइट को लिंक्स के ब्लास्ट आते हैं, आपकी साइट को ऐसी ऐसी जगह से लिंकिंग की जाती है जो नॉर्मली नेबरहुड कह लें या कह लें कि उस तरीके से बनाई जाती हैं कि जो सारा ऑटोमेशन हो रहा होता है। तो अगर हम इसको देखें तो इनमें सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वाइट हैट एसईओ है, ठीक है, क्योंकि गूगल भी इसको एक्सेप्ट करता है, गूगल भी इसको कहता है कि ये करें काम, ठीक है, मैनुअल करें, आप खुद ना लिंक बनाएं, आपके रीडर्स बना रहे हैं, और अगर आप बना भी रहे हैं तो अपने एक पेज, नॉर्मल सी पेज से बनाएं जो एक आम आदमी बना सकता है। ब्लैक हैट एसईओ वो कहते हैं जी हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ग्रे हैट एसईओ भी वो कहते हैं नहीं ये भी नहीं ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिसे हम ग्रे हैट एसईओ कहते हैं इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रैंकिंग, ठीक है। ग्रे हैट में नॉर्मली पीबीएन स्टफ आ जाता है। पीबीएन इज कॉल्ड प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। वो अभी इस वीडियो के लिए उसकी डिटेल में जाना ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली हम कहते हैं इट्स लाइक ग्रे हैट एसईओ। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप रैंक मैनिपुलेशन करना जाते हैं ना, मतलब ये सारी टेक्निक्स हैं जो वाइट हैट एसईओ है, ब्लैक हैट एसईओ है और ग्रे हैट एसईओ है, ये सारी जो लिंक्स बनाने की टेक्निक्स हैं एसईओ की, ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये लिंक मैनिपुलेशन कर रही हैं। जो रैंकिंग के लिए आप जो रैंक कर रही हैं उसकी रैंकिंग मैनिपुलेशन कर रही है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप ज़बरदस्ती ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब गूगल कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो वो अगेंस्ट गूगल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो अगर हम इस बात को माने तो ये सारी चीज़ें गूगल के अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। गूगल कहता है कि जी आप अपनी साइट पर प्योर कंटेंट डालें, क्वालिटी कंटेंट डालें, कंटेंट इज किंग भी कहता है, और आपके जो रीडर्स हैं वो लिंक करें आपकी साइट को किसी अपनी साइट से, या कहीं कमेंट के अंदर पोस्ट करेंगे यार ये साइट में मैंने आर्टिकल पढ़ा था तो ये साइट का आर्टिकल बहुत अच्छा था। तो इस वजह से हम लोग वाइट हैट एसईओ को नॉर्मली कह देते हैं कि ये गूगल चाहता है। इवन गूगल डज नॉट लाइक वाइट हैट एसईओ, जो हम वाइट हैट एसईओ कहते हैं। गूगल कहता है कि आप कंटेंट पे फोकस करें, सोशल मीडिया पे फोकस करें, ना कि आप लिंक बनाएं, आप एक भी लिंक आप नहीं बनाएं। लेकिन वाइट हैट एसईओ में क्योंकि हम शो करा रहे होते हैं कि कोई हमारा रीडर है, जो हमारा यूजर है वो लिंक बना रहा है, तो इस वजह से वो स्लो भी होता है थोड़ा सा काम, इस वजह से वो थोड़ा सा नेचुरल लगता है, तो इसलिए लोग कहते हैं वाइट हैट एसईओ प्रेफर करते हैं। लेकिन एक्चुअली इन तीनों चीज़ों में हम लिंक ही बना रहे होते हैं। अब लिंक तेज बना लें या लिंक आस्था बना लें, वो लिंक ही होता है, जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ में भी लिंक बनता है, वाइट हैट एसईओ में भी बैक लिंक बन रहा होता है, ग्रे हैट एसईओ में भी बैक लिंक बन रहा होता है। अब
1 लाख वर्कर आपके पास हो और 1 लाख लिंक्स आप बना दें 1 मिनट के अंदर, तो गूगल के लिए वो ब्लैक हैट बन जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड में लिंक्स नहीं बनते मैनुअली। लेकिन आपके हिसाब से वो सारा का सारा वाइट हैट काम हो रहा होता है। सो इन चीज़ों को ज़्यादा ओवर रेटेड ना करें, कंफ्यूज ना हुआ करें। जो कहानियाँ सुनाते हैं आप लोगों के कि ये वाइट हैट है, ये है, वो है, तो एक्चुअली ये है सब कुछ एक ही चीज़ के 3 रूप हैं। ठीक है, बैक लिंक के 3 रूप हैं, एक वाइट कह दें, ब्लैक कह देते हैं, ग्रे कह लें। वाइट में हम वो अपने हाथों से कर रहे होते हैं, ब्लैक में हम वो टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और ग्रे में हम टूल्स प्लस मैनुअल काम तीनों इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, होपफुली ये बात आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए कि वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट के एक ही चीज़ के 3 रूप हैं, 3 पहलू हैं, और हर पहलू की अपनी अपनी खसूसियात हैं। ठीक है, तो एसईओ के टाइप्स के मतलब ये इंट्रोडक्शन है मेरा, इतना सा मैंने बता दिया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम ऑन पेज एसईओ के ऊपर थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें, अपने प्रोफाइल पे शेयर करें, ताकि जो लोग सीखना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अभी मैं मेंबरशिप एरिया 1-2 दिन में अनाउंस कर रहा हूँ, पहले मैंने नहीं रखना था, लेकिन जब मेरे वीडियोस शेयर होना शुरू हो गई हैं इधर उधर, सो आई हैव डिसाइडेड टू ऐड ए मेंबरशिप एरिया। जो मेंबर होगा इस साइट का वो ही वीडियो देख सकेगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।